स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है किताबी बातें। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सुनाया था XYZ और ABC के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, एक चीज़ जो हमें समझनी होती है लाइफ में, वो ये है कि मौके, अपॉर्चुनिटीज हमारे पांव तले दबे होते हैं। बस उन्हें हमें तलाशने की और पहचानने की देर है। हमें उसके लिए कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मौका कोई साइन बोर्ड लेकर के नहीं आता है कि यही है वो मौका, यही है वो अपॉर्चुनिटी। नहीं, बस हमें उसको समझने की देर है कि क्या यही वो मौका है। क्या हम उस मौके को भुना पाते हैं? क्योंकि कभी कभी अगर हम उस मौके के लिए तैयार नहीं हैं तो उन मौकों का खटखटाना, उनकी नॉकिंग हमें एक शोर जैसी लगती है। और जिन लोगों को इस मौके की अहमियत नहीं पता चलती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मौका जब उनके हाथ से निकल चुका होता है तो वो उन मौकों के पीछे भागते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात ये भी है कि कोई मौका जो एक बार आपके पास आया है, उसके साथ के जो फैक्टर्स हैं वो अगली बार भी वैसे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। अगली बार का मौका पहले वाले से बेहतर हो सकता है, पहले वाले से बदतर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से पहले जैसा होगा ये कभी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मौके और अपॉर्चुनिटीज की इन बातों के साथ मैं आपको आपने क्या सीखा है इसके ऊपर छोड़ता हूं। आपने इन कहानियों से क्या सीखा था, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं अब स्टार्ट करता हूं अपनी आज की कहानी। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं अफ्रीका के खेतों से बायो के लैब में। जी हाँ, बायोलॉजी के लैब में, जहां पे एक टीचर अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। वो उनको दिखा रहे हैं कि कैसे एक कैटरपिलर, तितली, बटरफ्लाई बनता है। कैसे धीरे धीरे एक कैटरपिलर अपने खोल को तोड़ता है और तोड़ करके धीरे धीरे उसके पंख विकसित होते हैं और वो एक तितली में बदलता है। वो बताते हैं उन बच्चों को कि देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करते रहो और देखो कि कैसे वो धीरे धीरे उसका एक क्रमिक विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज वाइज वो डेवलप होता है। और ये बोल करके वो लैब से बाहर चले जाते हैं कि आप सब इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो टीचर लैब से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं कि मैं कुछ देर में आ रहा हूं, तुम लोग देखो। बच्चे उनको देखते रहते हैं, वो पूरा प्रैक्टिकल को वो देख रहे हैं। कैट से कैटरपिलर कोशिश कर रहा है उस खोल से निकलने की। कुछ बच्चों को ये देख करके दया आती है। वो कहते हैं क्यों ना हम इसकी मदद कर दें। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं। बच्चों भी इस पे एग्री होते हैं। तो एक बच्चा उस खोल को तोड़ देता है। वो खोल जैसे ही टूटता है, वो कैटरपिलर उसमें से बाहर तो निकलता है, लेकिन वो तितली, कैटरपिलर थोड़े ही देर में मर जाती है। कुछ देर के बाद जब टीचर वापस लौटते हैं लैब में और वो देखते हैं ये क्या हुआ, किसने किया, तो बच्चे बताते हैं कि हमने तो इसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ऐसा हो गया। तो टीचर क्या जवाब देते हैं, इसमें बहुत बड़ा लाइफ लेसन छुपा हुआ है। टीचर कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि तुमने मदद करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो मदद असल में उसकी सहायता कर पाया? वो जो संघर्ष वो कैटरपिलर करता है उस खोल से निकलने के लिए, उससे धीरे 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 उसके पंख विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, जो उसको उड़ने में, हल्की उड़ान भरने में मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि तुमने उसकी मदद कर दी, तुम बच्चों ने उसकी सहायता कर दी, इस वजह से वो पंख विकसित नहीं हो पाए और वो उड़ नहीं पाया। इस वजह से वो तितली मर गई। जी हाँ,
कहीं ऐसा तो नहीं जिस चीज को हम मदद सोच के सहायता करना चाह रहे हैं, दरअसल हम उनसे, अपने चाहने वालों से, उनसे संघर्ष, उनका जो संघर्ष है हम वो छीन ले रहे हैं। वो संघर्ष जो उनको मजबूती देता, वो संघर्ष जो उनको ताकत देता, कहीं हम उनसे वो छीन तो नहीं ले रहे हैं इस मदद करने के बहाने। मदद करना, सहायता करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे उनके संघर्ष को कमजोर हो जाता है तो ये बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा फॉर लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, आप जरूर हमें कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।